Very good morning, guys. After a long time, I'm making a video for my YouTube and for my other social media platform also, like Instagram and Facebook. I have to make this video for the new generation and the upcoming athletes who wants to participate in stage or any competition. That's maybe men's physique, bodybuilding, classic physique, women's fitness, etc., etc., etc. So basically, I can say that let's start a controversial video. It's up to you guys कि आप लोग कैसे लेते हो इसको, controversial लेते हो या नहीं लेते हो, आप लोग क्या सोचोगे इसको लेके। लेकिन मैं अपना पूरा बात क्लियर करूंगा। मैं कभी भी, मैंने जो लास्ट गेम खेला है मिस्टर यूनिवर्स, उसमें मैंने कुछ भी ऐसा कुछ चीज नहीं किया है जो मेरे कोच ने मुझे मना किया है और मैंने अपने आप से किया है। जितना भी मेरा नॉलेज हो, मैं कोच से बड़ा ऊपर नहीं जाता। कोच जो भी मुझे बोलते हैं, इतना मैक्रोस माइक्रोस, इतना डोजेस, इतना ये मैं करता। ऑफ कोर्स आई एम ए प्रोफेशनल एथलीट, आई हैव टू टेक सम पेट्स, ओके। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग मुझे यूज करना होता है। आई यूज सम पेप्टाइड्स ऑल्सो लाइक IGF, HGH, etc. to achieve my physique to the next level. Okay, so basically let's start. Okay, मैंने क्या यूज किया है, क्या नहीं यूज किया है, कितना यूज किया है। लोग आजकल के दिन में, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलता नहीं इसको लेके, मैं खुला बात करता हूं, मैं खुला बात। और यस, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पेट्स को, कोई AAS को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं अपना बात रख रहा हूं आप लोगों के सामने कि what I have used, okay, प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन 5 months, 4-5 months के टाइम पे मैंने क्या यूज किया है एक्सेट्रा। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना ब्लड चेक कराया था, मैंने अपना टेस्टो भी चेक कराया था, जो पूरा नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। LDL थोड़ा हाई था, 100 के अंदर आना था, वो 120-22 था। दैट डजंट मैटर, ओके। LDL थोड़ा हाई होने से लोग डर जाते हैं, ठीक है, ये उतना मैटर नहीं करता, ये हार्ट का एक प्रोसेस होता है। मेरा VLDL बोलो आप, पूरा नॉर्मल था, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड डाउन था, सब कुछ सही था। सो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ मिस्टर यूनिवर्स November 16, 2021। मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया एक्सेट्रा। सो व्हाट आई हैव यूज्ड, दैट इज द ब्रांड इज थर्ड डिग्री। ऑफ कोर्स आई एम ए ब्रांड एथलीट ऑफ थर्ड डिग्री ब्रांड, सो मैं क्यों बाहर से खरीदूं, क्यों? ट्रस्ट है उसके ऊपर, मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, ओके। मैं यूज कराता हूं, एब्यूज नहीं कराता, जिसका जो चाहिए उतना। ऐसा नहीं लोगों की तरह एवरी ऑल्टरनेटिव दे 2 ml ट्रेन सजेस्ट कर दूं। मेरे स्टूडेंट सिर्फ जानते हैं कि मैं उनको कितना यूज कराता हूं, और वो बोलते थे इतना से हो जाएगा। मेरे पहले वाले कोर्स तो इतना कराते थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ना फायदा नहीं है, तो मैं बोलूंगा what I used the brand of third degree. In gaining mode, I use only one mixed salt, that is Megadan 600. That's it. Megadan 600 मैंने यूज किया था and it is awesome, perfectly। और मैंने यहां भी लो डोज से यूज किया था। सो Megadan 600 जो 20 ml का आता है, उसमें कुछ चीजें हैं उसमें। तो वो अगर आप 2 ml करके लेते हो तो आपको जितना भी चाहिए था वो उतना मिलेगा। लेकिन मैंने 1 ml यूज किया है, ओनली 1 ml, once in a week 1 ml, उससे ही मैंने काटा है, ठीक है। मेरा पूरा फोकस था डाइट पे, पूरा प्रोटीन इंटेक, डेली बेस पे प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, बॉडी वेट इंटू 3.2, ऐसे बढ़ाया है। मैक्रोस माइक्रोस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कोच ने कैसे सजेस्ट किया था, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई गोल एंड क्लासिक फिजिक खेलने के लिए एक्सेट्रा, मेरा हाइट के साथ बॉडी वेट मैच कराने के लिए एक्सेट्रा। तो आई यूज्ड इन द गेनिंग मोड Megadan only Megadan 1 ml once in a week, okay। And in the cutting phase, yes, मैंने उसके साथ डेनिक का मैंने सोमेटोट्रोफिन भी यूज किया है डेली बेस पे। 4 IU डेली बेस पे मैंने यूज किया है। एंड
आफ्टर सम टाइम मैं HGH लगातार लेता गया, ठीक है, 2 महीने तक HGH। देन कोच के हिसाब से मुझे थोड़ा स्विच करना था, तो आई यूज्ड IGF LR3। ओके, LR3 के बाद मैंने उसको डेस में स्विच किया। कौन से टाइम पे कौन सा क्या लेना है, क्या लिया था मैंने, ये पूरा मेरा दिमाग में है, उतना नहीं बात करूंगा। मैंने क्या यूज किया था, मेरे कोच के हिसाब से यूज किया था। अगर आपको लगे कि आप ये यूज करोगे, प्लीज अपने कोच से पहले बात कर लो। ऐसा नहीं है जो चीज, जो डोजेस, जो चीज मेरे बॉडी पे सूट करे, मैंने जेनेटिक्स पे सूट करे, वो आपके ऊपर सूट करे। जेनेटिक्स इज नॉट अबाउट द आपका एनाटॉमी, कमर पतला है, वी ट्रैपर है, जेनेटिक्स आपका बाइसेप का जेनेटिक्स है, आपका ट्राइसेप का जेनेटिक्स है, नहीं, आपके लीवर भी कितना आपका काम करेगा वो भी जेनेटिक्स में मैटर करता है। आप बहुत जन करते हैं क्या, जैसे मेरा कोई जरूरत ही नहीं है ईस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज करने का, मेरा हाई नहीं होता। मैं अगर एनावर भी यूज करूं ना तो मेरा लीवर उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी तक तो नहीं किया, बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो दूसरे का वो अगर यूज करे तो उसका ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है, ईस्ट्रोजन ब्लॉकर यूज करना, गांठे बन जाते हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैंने बीच में टेस्ट नहीं कराया था, मैं बोलता हूं ये गलती था मेरा कि बीच में ड्यूरिंग 2-2.5 साइकिल के 2-2.5 महीने बाद मुझे टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। इसलिए मैंने एरामिक्स चालू किया था। एनास्ट्रोजोल एक हार्श ईस्ट्रोजन ब्लॉकर होता है, वो भी मैंने वीकली 1 या 2 ही यूज किया था, शायद फर्स्ट फ्यू वीक्स बंद कर दिया था मैंने। मेरे कोच के हिसाब से वो नहीं चाहिए था मुझे, तो मैंने बंद करवा दिया। कटिंग फेज पे आता हूं मैं। कटिंग फेज पे मैंने ही सिर्फ एक सॉल्ट यूज किया है, दैट इज इन्फर्नो। सिर्फ और सिर्फ मैंने इन्फर्नो यूज किया और कुछ नहीं यूज किया। इन्फर्नो भी एक कटिंग सॉल्ट है। इन्फर्नो में ट्रेनबोलोन एसीटेट, अगर आप 2 ml इन्फर्नो यूज करते हो तो आपको मिलेगा 75 mg ट्रेनबोलोन एसीटेट, 100 mg मैस्टरॉन एंड 100 mg प्रोपायोनेट आपको मिलेगा, एंड सम फिनाइल प्रोपायोनेट मिलेगा। Those are salts, okay? बट 2 ml यूज करने की जगह अब लोग तो इसको क्या करेंगे, कटिंग सॉल्ट में लोग क्या करेंगे, इसको उनके हिसाब से एवरी ऑल्टरनेटिव डे 2 ml करके चलाएंगे, राइट? मैंने चलाया क्या है, 1 ml, ऑल्टरनेटिव डे नहीं, वीकली 2 बार, 3 दिन छोड़ के। तो मेरे को 50 mg भी नहीं मिलता ट्रेनबोलोन एसीटेट पूरा, मतलब पूरा हफ्ते में मैं सिर्फ 75 mg ट्रेनबोलोन एसीटेट यूज किया मैंने, ओनली 75 mg पूरा वीक में इन्फर्नो यूज करने के बाद, बिकॉज इट्स माई जेनेटिक्स। मुझे पता है कितना डोजेस से मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कितने में काम चल जाएगा। इट्स माई जेनेटिक्स। मैं कभी भी ज्यादा माल यूज नहीं करता। और लोग जो बोलते हैं संगीत इतना करता है, लोगों के पास कोई नॉलेज ही नहीं है जो लोग ये सब बात बोलते हैं, ओके? मैं प्री-वर्कआउट में बोलूंगा, मैं एम बोलूंगा, सब बोलूंगा। तो ओनली आई यूज्ड इन्फर्नो एंड लास्ट 20 days सस्पेंशन ऑफ 3rd degree and Winstrol of 3rd degree, and of course for first 21 days of cutting cycle I used Clenbuterol 40 mcg per day only 40 mcg per day। मॉर्निंग टाइम पे वर्कआउट करता था, शाम को वर्कआउट करता था, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे मैं लेता था क्लेनबुटरॉल, क्योंकि शाम के टाइम पे लूंगा, हो सकता है मेरा नींद का प्रॉब्लम हो, इंसोमेनिया हो, एक्सेट्रा। तो मैं मॉर्निंग टाइम पे भी प्री वर्कआउट लेके प्रैक्टिस करता था, लेकिन शाम के टाइम पे मैं खाली प्रैक्टिस करता था, ओनली प्रैक्टिस। प्री वर्कआउट में सिर्फ प्रॉपर डाइट लेता था एंड प्रैक्टिस, क्योंकि नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। सुबह को मैंने क्या किया, क्लेनबुटरॉल लिया 1 टैबलेट फॉर द 21 days, फिर बीच में मैंने 2 हफ्ते बंद किया, 14 दिन बंद करना, फिर मैंने 10 days चलाया, फिर बंद किया। 40 mcg मैंने 60 भी नहीं किया, 80 भी नहीं किया। मैं कभी भी क्लेनबुटरॉल 2 टैबलेट नहीं लिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम, ठीक है? इन्फर्नो मैंने क्या यूज किया, इन्फर्नो हफ्ते में 2 बार यूज किया, 1 ml करके, मतलब वीकली 2 ml ओनली यूज किया, जिससे मुझे मिलता 75 mg इन अ वीक 75 mg ट्रेनबोलोन एसीटेट, 100 mg मैस्ट्रॉन प्रोपाइनेट एंड 50 mg आई थिंक फिनाइल प्रोपाइनेट। इससे ही मेरा काम चल गया। एंड यस, again I'm saying that I've used DES
एंड LR3। जो टाइम पे जो चलाना चाहिए था मैंने वो चलाया। पर्टिकुलर मसल को डेवलप करने के लिए डेस्क चाहिए था स्पॉट पे, जहाँ पे चाहिए था मैंने वो यूज़ किया। उससे पहले मैंने LR3 यूज़ किया एंड मैंने HGH को कंटिन्यू किया। ये हो गया मेरा। अब आता हूँ प्री वर्कआउट पे, एम्प पे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने एम्प 2018 में छोड़ा था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया और मैं किसी को यूज़ करने भी नहीं दूंगा, मेरे कोई क्लाइंट्स को, स्टूडेंट को, ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन मोड पे जब मैं पंप करा रहा था, मतलब बैक स्टेज पंप करा रहा था, तो मैंने 1 या 2 जन को एम्प दिया था, उनके पास ही था। वो लोग 1 ml करके एम्प ले रहे थे, 1 ml करके वो लोग एम्प। तो बोला दादा तुम नहीं लोगे? मैं बोला मैं सोच रहा हूं कि लूंगा कि नहीं। मैंने पूरा प्रिपरेशन एम्प नहीं लिया, अभी तो लूंगा तो कितना लूंगा। अगर लेना चाहिए था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, तो मैं 10 लूंगा, 10 दाग इतना, 40 मतलब 1 ml इतना होता है, मैं 10 दाग लूंगा। तो मैंने ये सब उसको बोला, वो चला गया। आई डिडंट टेक दैट, मन साथ नहीं दिया एक्सेट्रा, तो आई डिडंट टेक। तो मैंने नॉक्स प्रो यूज किया था, नॉक्स प्रो, आई हैव यूज नॉक्स प्रो 4 टैबलेट्स, आर्जिनाइन वार्जिनाइन सिट्रुलिन वाला एवरीथिंग, बहुत अच्छा। वो लेके मैंने पंप करा के, मेरा एक्सेसिव पंप हो गया, एक्सेसिव ट्रेनिंग हो गया, वो मैं बाद में वीडियो में कवर करूंगा। तो मैंने स्टेज में गया एक्सेट्रा। तो ये हो गया मेरा पूरा डोजेस पूरा, जिसको लेके लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, क्या यूज किया क्या नहीं किया एक्सेट्रा। अभी मैं बोलूंगा मैक्रोस माइक्रोस। मैंने अपना प्रोटीन, देखो बहुत दिन के बाद मैं कंपीट करने जा रहा था, मेरे कोच ने मुझे फटाक से हाई प्रोटीन नहीं दिया, बॉडी वेट 2.5 से स्टार्ट करवाया, फिर 2.7, 2.8, 3, 3.2 ऐसे ऐसे इंक्रीज किया। जब चाहिए था डिक्रीज भी किया, ठीक है। बीच में 2-3 दिन के लिए पेट खराब था, मैंने प्रोटीन को कम कर दिया, बॉडी वेट 2 ग्राम लेना चालू कर दिया, क्योंकि स्टमक साथ नहीं दे रहा था कुछ 1 या 2 दिन के लिए, पेट गर्म हो गया था। तो इसी के कारण मैंने वो यूज बंद करवा दिया था। फर्स्ट टाइम पे आई एम इंसुलिन सेंसिटिव, प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैंने फर्स्ट कार्ब्स हाई रखा गेनिंग मोड पे गुड फैट के साथ। फिर जैसे कटिंग मोड पे आया, मैंने कार्ब्स को बाउंड कर दिया। कोच के सब कोच उधर से आ रहा था, मेरा माथा पे कुछ नहीं था। लास्ट में मैंने कार्ब्स ऑफ किया, गुड फैट से मैंने चालू किया, 70 to 80 ग्राम्स गुड फैट लेना चालू किया, प्रोटीन के साथ, प्रोटीन हाई रखा। फिर ऐसे ऐसे अचीव करता गया, लेकिन मैंने कभी भी कुछ अब्यूज नहीं किया, कुछ उल्टा पुल्टा। रेगुलर बेस पे आपका पानी पीना, कर्ड पीना, ये सब में लेता रहता था लीवर के लिए, पपाया एक्सेट्रा, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जैसे विटामिन सी हो गया, कैल्शियम टैबलेट हो गया, विटामिन D3 हो गया, D3 हाई डोज रखा था मैं, 60 के का वीकली 2 टाइम मिल लेता था, 60 के आयु का वीकली 2 बार लेता था मैं। और ऑफकोर्स मेरे कोच के साथ मेरा खुद का पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, जिसके पास मैं सजेशन लेने जा रहा था बीच बीच में, ठीक है, ये हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, वो फिजियोथेरेपी एवरीथिंग सब कुछ। चलो कुछ सप्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट पे देखो, सप्लीमेंट तभी आपको लेना चाहिए जब आपका डेली डाइट और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स मुझे तो आइसोलेट लेना पड़ेगा। मैंने आइसोलेट यूज किया, माई प्रोटीन का, डॉक्टर चॉइस का बेस्ट। ओमेगा 3 4000 mg पर डे, विटामिन सी 4 to 5000 mg पर डे, कैल्शियम टैबलेट, लुब्रिजॉइंट, विटामिन D3 डोजेस लेता था मैं, हाई डोजेस। एंड लास्ट टाइम पे मेरा नींद का प्रॉब्लम हो रहा था 7-8 दिन, तो मैंने स्टार्ट किया मेलाटोनिन 5 mg till 10 mg तक, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं। वो कोच ने बताया कि 10 mg तक रहता है, उसके बाद नहीं लोगे, तो 10 mg तक मैंने लिया। एंड लिवर प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, मेल्थ्रिजल 600 mg। एंड अभी तो और याद नहीं आ रहा मैंने क्या, व्हीट ग्रास पाउडर एंड एप्पल साइडर विनीगर, आई स्टार्टेड विद एप्पल साइडर विनीगर एक्सेट्रा। तो मैंने
ये सब यूज किया है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डालो और बॉडी बना लो। मैं पहले ही बोलता हूं, डोजेस से डालने से कुछ बॉडी नहीं बनता। इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, योर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर गाइडेंस, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है एक्सेट्रा। तो अगर आप सोचोगे कि सिर्फ डालूंगा, सिर्फ ये करूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे वो यही बोलेंगे दादा जो फोन में बात करते हैं वो वीडियो में बताया, कोई ये नहीं है, ये नहीं बताया एक्सेट्रा। मैं फिर भी बोलता हूं, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ओवरडोज नहीं करना चाहिए और आपके बॉडी में काम भी नहीं देगा। आपके बॉडी में 75 mg से काम हो जाएगा, आप सारा 200 mg लेके क्या करोगे। बहुत सारे है जो एवरी ऑल्टरनेटिव डे ट्रेन यूज करते हैं, 100, 150, 200 mg, मर जाएगा। जरूरत ही नहीं है। जितना ही बोले तेरे बॉडी में काम नहीं करेगा, इतना लो डोज काम नहीं करेगा। अरे भाई, आप अपने लिमिट को तो पुश करो, लिमिट को पुश करके दिखाओ ना, फिर देखो क्या काम करता है कि नहीं करता है। सो वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें बता। अगर आपको ज्यादा कुछ भी जानना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दादा ये बारे में बात कीजिए। नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो नहीं है कि कुछ को प्रमोट करना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने क्या यूज किया। मैं खुल के बात करता हूं तो खुल के बात किया। हाँ, तो अगर आपको परफेक्टली कुछ जानना है, अगर मेरे पास टाइम मिले तो जरूर मैं उसको कवर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि फेक चीज मुझे पसंद नहीं होता। बहुत सारा फेक है, ये यूज करते हैं, बताते नहीं ये मैंने यूज नहीं किया। नहीं यार, क्यों नहीं? मैंने यूज किया मेगाटन, मैंने यूज किया इन्फर्नो कटिंग एंड गेनिंग साइकिल, मैंने यूज किया क्लीन बोटल 21 डेज, फिर 14 दिन गैप लगे, फिर 10 डेज, 40 से ज्यादा नहीं लिया। क्यों नहीं बोलूं मैंने लास्ट 20 दिन विंस्टॉल चालू किया, लास्ट 12 दिन मैंने सस्पेंशन चालू किया। क्यों नहीं बोलूंगा? जरूर बोलूंगा मैं। मेरे बोलने से आप मेरा बॉडी अचीव कर लोगे या मेरा ज्ञान अचीव कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप क्लियर रहे। अब्यूज मत कीजिए, मतलब माइंड को फोकस रखिए और उल्टा पुल्टा दिख मत जाइए। पहले तो कोच ढूंढिए। अच्छा, सबसे पहले अपना कोच ढूंढिए। कोच मिल जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और नॉलेजेबल कोच, सही कोच चूज कीजिए, जो ना मनी खींचता हो वो सब मत कीजिए, जो गला काटता है उसके पास मत जाइए। थैंक यू सो मच।